पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी आए थे और वो यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजाएं कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, ये स्वयं भी नासवान हैं, इनको भी कर्म का दंड भोगना पड़ता है, पाप कर्म का, किए हुए कर्म का। शुभ और अशुभ ये भी आप जी की तरह ही भोगते हैं। इनके प्रारब्ध में जो कष्ट होता है वो भोगना ही पड़ता है। फिर ये आप जी के कष्ट का निवारण कैसे कर सकते हैं? उदाहरणार्थ, जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, जिसमें नारद जी विवाह कराने के इच्छा से और श्री भगवान विष्णु का रूप मांगा था, हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसको दे दिया, वे ठीक है तुझे तथास्तु हरि रूप दे दिया। बंदर का रूप बन गया। संस्कृत में हरि बंदर को भी कहते हैं। जिस कारण से जब पता चला नारद जी को कि तेरा रूप बंदर का बना दिया विष्णु जी ने, तो उसने श्राप दे दिया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि आज मैं अपनी एक पत्नी प्राप्ति के लिए, मैं जो मुझे वियोग है, मुझे दुख है, वियोग का दुख है, और तूने मेरे साथ ये अभद्र मजाक किया है, तू भी एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा, तेरा और तेरी पत्नी का कभी मिलन नहीं होगा। अब वो श्राप दिया हुआ श्री विष्णु उर्फ श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा ने नारद जी का दिया हुआ साप भोगना पड़ा। उससे बच नहीं सका वो किसी भी कीमत पर। फिर श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने एक बाली को मारा था। उनका आपस में युद्ध हो गया था और बाली के अंदर एक शक्ति थी कि सामने वाले की 50% पावर वो खींच लेता था, शौक कर लेता था। श्री राम को पता था, उसने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से उनको मार दिया। युद्ध में आमने सामने खड़े हुए, जब शक्ति क्षीण होने लगी तो वृक्ष की आड़ पकड़ गए। तब बाली को मारा श्री राम उर्फ विष्णु जी ने। उस